ये क्या बेटा उत्तम, अरे एक दिन तुम शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल से दोस्ती लगा कर आया, और आज जब तुम अपने मित्र से मिलने के लिए गया तो ये भिखारन कौन है? पिताजी, ये भिखारन नहीं है पिताजी, बल्कि ये मेरी माँ है पिताजी। क्या? अरे बेटा उत्तम, तुम्हारे माँ तो उस महल में सोने के झूला पर झूला झूल रही है और तुम इस भिखारन को माँ कह रही हो? पिताजी, जो सोने के झूले पर झूला झूल रही है वो काली नागिन है, बल्कि ये मेरी माँ है पिताजी। बेटा उत्तम, छोटी में बड़ी बात करने की कोशिश किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। मैं स्वयं उस भिखारिन से ही पूछता हूं कि आखिर इस बड़ी सभा में मुझे स्वामी क्यों कह रहा है? भिखारन, हे स्वामी जी, फिर स्वामी? अपनी पति को पति ना कहूं तो फिर मैं क्या कहूं? अच्छा, तो इस सवाल के बीच तुम मुझे पति कह रही हो, क्या इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? ये देखिए स्वामी जी, आपने उस जंगल में सबूत दिए, पहचान कीजिए। अरे चोर पकड़ा गया, पकड़ा ला चोर। तो जंगल से शिकार खेले की दूसरा पत्री दूसरा लड़की से संपर्क जोड़े ले, गोंडेवार लौंडेवार छिरवार अवरवार। बेवकूफ कहीं का, चल लो। चोर तो छिना चोर तो आवा। अरे बेवकूफ कहेगा। आखिर तुम इस मुंद्रिका से क्या साबित करने के लिए चाहते हो? तो ये बतबो नहीं मुंद्रिका क्या करो? ये मुंद्रिका लेकर यहाँ से चले जाओ, कहाँ बिरौली मार्केट। अच्छा, और किसी सोनार भाई के पास जाकर कहना ऐसा मुंद्रिका हजारों बना सकता है। हजारों बना सकता है लेकिन नौप नहीं बना सकता है। आप नाप? ये बताइए, बच्चे का पेंट आपको अटेगा? अटेगा हो बतबो हमरा उल्लू बना से पड़ो, हमरा उल्लू हमरा नहीं बनबो तो उल्लू, अरे हमरा तो उल्लू नहीं बनबो। चल पीछे हो। परंतु भिखारन, मैं नहीं मान सकता हूं कि ये मुंद्रिका मेरा है, परंतु ये कैसे मान लो कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो? जब तक तुम ये अपने सूरत को नहीं दिखाओगे इस भरी सभा में, तब तक मैं नहीं मान सकता हूं कि तुम मेरी महारानी हो। हे स्वामी जी, ये मैं बड़ी ही सभा में अपने चेहरा को दिखाने की लायक नहीं है। अच्छा, मैं आपको कैसे अपना चेहरा दिखाऊं? इस भरी सभा में तुम अपना सूरत दिखाने के लायक नहीं हो, और इस सभा में तुम मुझे स्वामी कह के बदनाम करने की लायक हो, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि तुम मेरी महारानी हो। महामंत्री, इसे जल से धक्के मारकर बाहर कर दो। अभी मारते हैं धक्का, धक्का मारी दो। महारानी जी, ए बोले महारानी जी बुलावे से दिलाओ। चलो, ये अपने सूरत को दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। इस दरबार में कुत्ता है तो उतना मार मारेंगे, चढ़ से टन लेंगे। स्वामी जी, अगर यदि आपको चेहरा देखना का इतना ही शौक है, मैं अभी आपको दिखा रही। चलो दिखाओ। चीनिए महल ले बिहू
भूललो रानिया हरतिया महलवा आनाई भूललो तोहारो पशु हरतिया तुम क्या कर रही हो? पूरा सा हरिया स्वामी जी। नहीं महारानी, भूली गलो रानी के सुरतिए परंतु महारानी स्वामी जी, तुम उस दिन अपना सूरत क्यों नहीं दिखाई जंगल में? यदि तुम अपनी सूरत को उस दिन जंगल में मुझे दिखा देती तो मैं कभी इस उत्तमपुर शहर में अपना पांव नहीं रखता। नहीं स्वामी जी, मैं उस दिन आपको सूरत इसलिए मैं नहीं दिखाई क्योंकि उस जंगल में मेरा 14 बरस नहीं पूरे थे, इसलिए मैं आपको चेहरा नहीं दिखाई। हे महारानी, तुम अकेले ही अपने शरीर पर जुल्म सहती हुए आ गई, परंतु क्या ये बता सकते हो कि बालक कौन है? ये बालक आपका पुत्र है स्वामी जी। मेरा पुत्र? ये आपका खून है महाराज। हाँ। हे भगवान, ये क्या? आज मेरा पुत्र फिर से अपने मित्र से मिलने के लिए चला गया है। आज मैं अपने पुत्र का इंतजार करता हूं। जैसे ही मेरा पुत्र आएगा मैं अपने पुत्र को अपने सीने से लगाकर ये अपने अरमानों को पूरा कर लूंगा। मैं देखता हूं, अपने पुत्र का इंतजार करता हूं। आया मेरे बाबुआ, आया जुदीना आकरिया रे बबुआ, तोहर आशा हारवा अरे आजू वाकेरी रे बोला पिताजी सुनिए आवाज हो पिताजी, अपना महल से सुनिए यह सुनी आवाज। आया मेरा बेटा दूल्हा, पिताजी क्या लगी अरे आजू प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। प्रणाम पिताश्री। जीते रहो पुत्र। प्रणाम स्वामी जी। मैं एक बार अपने पुत्र से मिलने के लिए चाहता हूँ महारानी। मैं जरूर मिलाऊंगी। बस एक बार मैं अपने पुत्र को अपने गोद में उठा लूं। बेटा ध्रुव, जा जिस पिता के लिए तुम लड़ाई था मेरे लाल, वो आज तुम्हारे सामने पिता खड़ा है। जाओ उनके चरण से लगो मेरे लाल। धन्य है माता श्री।